हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। हालांकि यहाँ पर दिवाली मनाने का कोई इतना क्रेज है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी कम्युनिटी थोड़ी कम है। वैसे पहले यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत फंक्शंस होते थे दिवाली के, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में वो भी नहीं हो रहे, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग मना हो रखी है और लॉकडाउन भी चल रहा है यहाँ पर अभी 2 हफ्ते का। सो ऐसी कोई गैदरिंग होगी नहीं। बाकी लाइट्स वगैरह लगाने की बात रही तो वो यहाँ पर बहुत महंगी मिलती है, तो मैंने दिमाग लगाया, कुछ लाइट्स इंडिया से मंगा लिए, जबकि मेरे को वहां से इन लाइट्स का खरीदना और शिपमेंट करना भी सस्ता पड़ा है यहाँ से खरीदने के मुकाबले। कि अगर मैं ये सेम लाइट्स यहाँ से खरीदता तो ऑलमोस्ट मेरे को इसका डबल प्राइस पे करना पड़ता। तो पहले मैं रिसर्च कर चुका था वो चीज़ की, तो मैं सोचा चलो इंडिया से ही मंगा लेते हैं। और बस मैं आपको दिखाऊंगा कि हम दोनों, मैं और शहर, कैसे अपनी दिवाली मनाएंगे इंडिया से बाहर। तो प्लीज आप वीडियो में जुड़े रहिए और देखते रहिए। ये फट गया उतारते हुए। हैप्पी दिवाली। सो बेसिकली मैंने एक ये एलईडी मंगाई है, ये 22 मीटर का रोल है पूरा, और मैं सोच रहा हूँ इसको जो पूरी इस साइड जो एजेस हैं यहाँ पर लगाया जाए इसको। और जो दूसरी वाली मैंने ये मंगाई है, ये वाली, ये मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर लगाऊंगा। और इसके मैंने डबल साइड टेप भी मंगा ली है ये लगाने के लिए, ये भी साली बड़ी महंगी मिलती है। और आपको दोबारा बता रहा हूँ कि सारा सामान ये जितना ही मैंने मंगाया, ये टोटल मेरे को 1000 रुपये का पड़ा है, और शायद 3-4 हज़ार की शिपिंग पड़ी होगी। लेकिन अगर मैं यही सामान यहाँ से लेता तो कम से कम मेरे को वो सामान 7 से 8 हज़ार रुपये का पड़ता, इसलिए मैंने सोचा बाहर से मंगाता हूँ। और यहाँ पर अगर मेरे को ये सेम चीज़ करानी है तो मेरे को प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, और वो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये 1 घंटे के लेगा सिर्फ ये अपना काम करने के लिए। तो हम तो पता है इंडियन से जुगाड़ू में सारा काम खुद ही कर लेते हैं। और हमने ये लगा रखे हैं, दिए ला रखे हैं, ये भी, ये और कैंडल्स हैं, ये सब जलाएंगे अपने हिसाब से, जितना हो सकता है उतना करेंगे, मनाएंगे दिवाली। और पटाखे वटाखे तो यार देखो फोड़ना यहाँ पर वैसे भी अलाउड नहीं है, इवन न्यू ईयर पे भी फोड़ना अलाउड नहीं है, क्योंकि कई सारे बंदे मेरे को बोलते हैं कि यार दिवाली पे एक दिन पटाखे ना छोड़ने से दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा। तो यार ऐसा नहीं है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा होगा, आप जैसे और भी लाखों लोग अगर मिलकर सेम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो काफी फर्क पड़ता है धुएं पे। और जरूरी नहीं कि बाहर की कंट्रीज में सिर्फ न्यू ईयर पे भी पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट फोड़ती है, उसमें कोई भी आपका पर्सनल बंदा, पब्लिक, जैसे हम पब्लिक है, हम नहीं फोड़ सकते पटाखे। और बैन एक्चुअल में हो, तो मैंने सुना दिल्ली में भी बैन हो गया, हो सकता है तो आप भी सपोर्ट कीजिए इसको। अगर आप दूसरे स्टेट में भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो पटाखे ना ही जलाएं तो अच्छा है यार, रोशनी का त्योहार है, तो क्यों ना लाइट्स और दिए जला के मनाएं इसको। लगाने से पहले जरूरी बहुत है कि इसको चेक कर लें कि चलती भी है नहीं चलती है, कि पता लगा चला दिया हमने और ये जले ही ना। सो चल नहीं रही है। मैंने इसको सीधा करके लगाया था मैंने ऐसे, तो चल नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे इसको उल्टा वैसे ये ऐसे लगा रखी मैंने, तो अपसाइड डाउन कर दी तो चल गई है। तो बस यार ये कुछ इंडियन जुगाड़ है जो आप लोगों को पता ही होंगे। ये ब्लू है और ये व्हाइट है। सो ब्लू वाली को हम सोचेंगे बाहर लगाएंगे और व्हाइट वाली को बिल्कुल एजेस पे चिपका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले तो मेरे को शहर बोली कि यार इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, ये तो कैसे लगेगी। फिर मैंने बताया, मैं यार हमारे वहाँ 10-10 साल के बच्चे भी हर साल दिवाली पे ना एक क्या 20-20 लड़ी को कनेक्ट करके लगाते हैं। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चिपका तो दी है मैंने एक, लेकिन बड़ा ही एक चैलेंजिंग सी चीज है। आपको दिख रहा होगा कांच में बड़ा इजीली टेप चिपक जाएगा, लेकिन कांच एकदम ठंडा चिल्ड है और उस पर टेप बिल्कुल काम नहीं कर रही है। सो काफी प्रेस करके ना उसको पहले हल्का सा गर्म करना पड़ता है। और ये तार मैं बना रहा हूँ, इसको एक्सटेंशन वायर बना रहा हूँ एक तरह से मैं। ये यहाँ पर वो है नहीं, एक इसका अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है काटने का ना, हमारे पास वहाँ इंडिया में तो है, यहाँ पर नहीं है। सो बस यहाँ से कर रहे हैं जुगाड़ कटर से किसी तरह। इसका मैं वही जुगाड़ करने वाला हूँ जो अपने आपने देखा होगा कि ऐसे लगा के माचिस की तीलियाँ नहीं लगा देते हैं साथ में सॉकेट में ताकि हिले ना, वही जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे पास इसका आगे कोई पिन पॉइंट प्लग है नहीं। सो ये वाली लाइट तो लग गई है ब्लू वाली, और काफ़ी सही इसकी रोशनी आ रही है।
अगर और होती तो फिर मैं इसको ऐसे ज़िग-ज़ैग करके लगा सकता था पूरे उस पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो विंडोज़ हैं खुलती हैं डेली ना, तो इनके ऊपर मैं परमानेंटली कोई चीज़ लगा नहीं सकता, इसलिए मैंने फिर परमानेंट लगा के छोड़ दिए, लगी रहेगी ऐसे ही, कभी उतारने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसको। बाकी दूसरी अभी जो रूम में लगानी एलईडी वो लगाते हैं। तरफ से अभी लगाई है हमने, और ये वाली दीवार पूरी हो गई है इस तरफ, और अभी साइड पकड़ के खड़ी हुई है ताकि इसको नीचे प्रेशर से गिरे ना। तो सही चिपकी हुई है, पता नहीं कितने दिन तक ये चिपकी रहेगी, लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी सही लग रही है। देखते ही पूरा लगा के दिखाता हूँ, अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा साथ साथ क्योंकि शहर भी बिजी है इसको पकड़ के रखने में, और बस करने के बाद दिखाते हैं आपको। और मैं कर क्या रहा हूँ कि ये 5 मीटर की टेप है, सो इतनी चौड़ी है ये, तो मैं इसको बिल्कुल बीच से काट दे रहा हूँ। तो 10 मीटर की बन गई एक रोल, और दूसरी रोल भी 10 मीटर की, सो 20 मीटर की इतनी मेरी बड़ी लाइट है, सो सारा काम इसी में हो जाएगा। फाइनली लग गया है सब कुछ, इतनी सारी मेहनत के बाद, इतनी सारी टेप हटाने के बाद, सारा सब कुछ आगे पीछे करने के बाद, जितना भी फर्नीचर था सब कुछ आगे पीछे किया ताकि यहाँ चेयर लगा सकूँ। सबसे मुश्किल चीज़ जो थी वो ये थी कि मेरे पास चेयर है, सिर्फ चेयर के अंदर क्या करना होता है, हाथ ऊपर करने पड़ते हैं आपको ना, तो थक जाते हैं हाथ। अगर कोई लैडर हो उसके आप सेम लेवल पे आगे कर सकते हो तो ईजी होता है, लेकिन फिर भी सही लग रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि जो लाइट्स ऑलरेडी लगी हुई थी ये हमारे यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल करने के स्विच के साथ थी। अभी देखना आप लोग, मैं इसको डिम करूँगा, ये देखो एलईडी भी साथ से डिम हो जाती है, और ये भी। और चाहूँ तो मैं इसका अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन वो काफ़ी मेहनत लगेगी उसके अंदर, और क्योंकि मैंने इसको इस पॉइंट में जोड़ा है, इसका जो आपको ये मल्टी प्लग दिख रहा होगा ये मैं अलग से लाया था। एक्चुअल में एलईडी पूरी रैप हो गई, मेरे को था कि ये वहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये पूरी एक्स्ट्रा बच गई। और इसके अलावा भी मेरे पास अभी 3 मीटर बच चुकी है, इसको मैं देखता हूँ कहाँ लगाता हूँ, लेकिन ये पूरा काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। तो आप बताओ कैसा लग रहा है। और बाहर अपनी ब्लू लाइट्स काफ़ी सही लग रही हैं। लोगों को लग रहा होगा कि हम क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। और अभी रात में ये भी जला के दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या माहौल होगा। पूरा सेट करते हैं अभी इसको, अभी काफ़ी कचरा वचरा हो गया है। अभी आप देखना, बस इसको देखना, चुटकी बजाऊँगा मैं और ये सब कुछ साफ़ हो जाएगा। देखना अभी ये बजी चुटकी और ये सब कुछ साफ़ हो चुका है। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है दिवाली का हमारे घर पर, और आई होप आपके घर पे भी इससे भी अच्छा होगा। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन। हम कुछ इस तरीके से अपनी दिवाली मना रहे हैं। यहाँ पे लैंप्स जलाए हुए हैं और लाइट में दिखाई दिया कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था और अब जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइट जला के जो मैंने लगाई है, और बाहर मैंने ब्लू वाली लगा दी थी। सो बस यही है, कुछ इस तरीके से हम अपनी दिवाली मना रहे हैं। सो आई होप आप भी मनाएंगे और ग्रीन दिवाली मनाएंगे बिना किसी पटाखों वटाखों के, आराम से लाइट्स जला के। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।